नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉनप्रिया जी के चैनल में। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, रक्षा सेवाओं, रेलवे या किसी अन्य केंद्रीय विभाग से जुड़े हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार की तरफ से एक नया कॉरिजेंडम जारी किया गया है जिसने बच्चों की शिक्षा भत्ता यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी से जुड़े नियमों में अहम संशोधन किया है। इस बदलाव का असर 1 जनवरी 2024 से माना जाएगा और कुछ कर्मचारियों के लिए रिकवरी की स्थिति भी बन सकती है। आइए पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं। 30 जून 2026 को डीओपीटी की तरफ से कॉरिजेंडम लेटर जारी किया गया है। यह कॉरिजेंडम उस ऑफिस मेमोरेंडम में संशोधन करता है जो 25 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था। उस समय सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह स्पष्ट किया था कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% होगा, कुछ निर्धारित भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। चूँकि महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% हो गया था, इसलिए उसी तारीख से इन संशोधित दरों को लागू किया गया। अब पहले यह समझ लेते हैं कि पुराने नियम क्या थे। साल 2018 में जारी आदेश के अनुसार चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2250 रुपये प्रतिमाह फिक्स था, यानी कि पात्र कर्मचारियों को हर महीने या निश्चित राशि मिलती थी। वहीं हॉस्टल सब्सिडी की अधिकतम सीमा 6750 रुपये प्रतिमाह तय की गई थी। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण अंतर था, हॉस्टल सब्सिडी फिक्स नहीं थी बल्कि यह एक सीलिंग लिमिट थी। कर्मचारियों को जितना वास्तविक खर्च हुआ हो 6750 दोनों में जो कम राशि होती थी उसी का भुगतान किया जाता था। इसके बाद जब महंगाई भत्ता 50% हुआ तो 25 अप्रैल 2025 को आदेश में इन दोनों भत्तों को 25% बढ़ा दिया गया। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2250 से बढ़कर 2812.50 पैसे यानी कि व्यवहारिक रूप से 2813 रुपये प्रतिमाह हो गया। वहीं हॉस्टल सब्सिडी 6750 से बढ़कर 8434.50 कर दी गई। लेकिन इसी आदेश में एक ऐसी गलती हो गई जिसने आगे चलकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। उस आदेश में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के साथ साथ हॉस्टल सब्सिडी के लिए भी फिक्स्ड शब्द लिख दिया गया, यानी ऐसा प्रतीत हुआ कि अब हॉस्टल सब्सिडी भी सभी पात्र कर्मचारियों को 8437 रुपये 50 पैसे प्रतिमाह निश्चित रूप से मिलेगा, चाहे उनका वास्तविक खर्च इससे कम ही क्यों ना हो। इसी आधार पर कई जगहों पर भुगतान भी किए गए। अब 30 जून 2026 को जारी कॉरिजेंडम में सरकार ने इसी गलती को सुधार दिया है। संशोधित आदेश के साफ कर दिया है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2812.50 प्रतिमाह पहले की तरह फिक्स रहेगा और यह वास्तविक खर्च से अलग एक निश्चित राशि होगी। लेकिन हॉस्टल सब्सिडी के मामले में स्थिति अलग रहेगी। इसे फिक्स राशि नहीं माना जाएगा बल्कि यह केवल अधिकतम सीमा यानी कि सीलिंग लिमिट होगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी का हॉस्टल पर वास्तविक खर्च 8437 रुपये से कम है तो उसे केवल उतनी ही राशि मिलेगी जितना उसने वास्तव में खर्च किया है, और यदि उसका खर्च 8437 रुपये से अधिक है तो उसे अधिकतम 8437 रुपये तक ही भुगतान मिलेगा। यानी भुगतान हमेशा वास्तविक खर्च या सीलिंग लिमिट से जो कम होगा उसी के आधार पर किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रिकवरी होगी। कॉरिजेंडम लेटर में सीधे तौर पर रिकवरी शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि सरकार ने पहले जारी आदेश में हुई गलती को सुधारते हुए नियम स्पष्ट कर दिया है, इसलिए जिन कर्मचारियों को वास्तविक खर्च से अधिक हॉस्टल सब्सिडी का भुगतान हो चुका है उनसे अतिरिक्त राशि की रिकवरी किए जाने की संभावना बन सकती है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां कम खर्च होने के बावजूद फिक्स राशि के आधार पर भुगतान किया गया। हालांकि जिन कर्मचारियों का वास्तविक हॉस्टल खर्च 8437 रुपये 50 पैसे या उससे अधिक था उनके लिए इस संशोधन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पहले भी अधिकतम सीमा तक ही भुगतान मिलना था। लेकिन जिनका खर्च इससे कम था और उन्हें पूरी फिक्स राशि मिल गई थी उनके मामले की विभागीय स्तर पर समीक्षा हो सकती है। इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बाकी सभी नियम और शर्तें पहले के ही तरह ही लागू रहेंगी। केवल हॉस्टल सब्सिडी को लेकर जो भ्रम फिक्स्ड शब्द की वजह से पैदा हुआ था उसी को इस कॉरिजेंडम के माध्यम से दूर किया गया। तो कुल मिलाकर इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य केवल पहले जारी आदेश की त्रुटि को सुधारना था।
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पहले की तरह फिक्स रहेगा, जबकि हॉस्टल सब्सिडी हमेशा वास्तविक खर्च और निर्धारित अधिकतम सीमा से जो कम होगी उसी के अनुसार मिलेगी। इसलिए यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और इस भत्ते का लाभ लेते हैं तो अपने विभाग द्वारा जारी आगे के निर्देशों पर जरूर नज़र रखें, क्योंकि आगे की प्रक्रिया उसी के अनुसार तय की जाएगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो जॉनप्रिया जी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।